हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन का दूसरा पार्ट रहेगा। मैंने पहले पार्ट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू प्रश्न थे या पीवाईक्यू प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने सोल्व किया और आपने अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया। मुझे आशा है ये सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर, यानी कि 66 नंबर प्रश्न रहेगा हमारा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार अवश्य देखने का प्रयास करें, ताकि ये विभिन्न एग्जामों जैसे कि आपके बीपीएससी या बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, रेलवे एवं यूपीएससी के पीटी में पूछा जाना वाला प्रश्न होगा। इसमें आगे हमारा रहेगा द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो प्राकृति एवं अर्ध मगधी भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही है। इसी प्रकार अगला रहेगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो आपके मिलिंद, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है। 70 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलियो राजवंशी राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी हमारा सही है। तो पूछ रहा है कि इन कथनों में कौन सा सही कथन है? तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही उत्तर है। यूपीएससी की परीक्षा में यह 2003 में पूछा गया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार रोक्ति का अवसर होता था। यानी कि गलतियों को उसमें जो है, अपराधियों को जो गलती किया है, जो भिक्षु थे वो गलती करते थे, उसके स्वीकार किया जाता था कि हमने गलती किया है, यानी कि स्वीकारा रोक्ति का अवसर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार 73 नंबर प्रश्न रहेगा हमारा कि कथन ए जो बोल रहा है कि जैन धर्म में असहिष्णुता पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये बात हमारा सही है। इसी प्रकार कारण बता रहा है इसमें, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, यह भी बात सही है। तो बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग जो है हमारा धर्मचक्र प्रवर्तन सत्तु के विषय वस्तु का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। यह भी जो है आपके यूपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है आपके मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इसमें सही है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आपके पद्मपानी जो है आपके पद्मपानी, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार आपके बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर है। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह विभाजित हो गया। जो जैन धर्म था जो श्वेतांबर और दिगंबर में जो है विभाजित हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। इसमें दिया गया है जो है बौद्ध की संगति, यानी कि कब जो है सभा आयोजित की गई और वो सभा जो आयोजित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए, प्रथम बौद्ध संघ
संघि के जो अध्यक्ष थे वो आपके महाकश्यप थे। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संघि के जो अध्यक्ष थे आपके सबब कमी थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संघि के जो अध्यक्ष थे आपके मोगालीपुत्र यानी तिष्कित, ऑप्शन नंबर इसमें 3 ही आपका सही है। इसी प्रकार आपके चतुर्थ बौद्ध संघि जो है आपके वसुमित्र यानी कि सब मिलाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो आपके हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इसके अलावा जैन धर्म, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगतियों का 4 आयोजकों को यानी जो आयोजक कराया था उसका सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु ने कराया था, द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक ने कराया था, और तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो अशोक ने कराया था, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था आपके कनिष्क ने कराया था। तो ये जो है इसका सही क्रम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है तो आपके जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर है। जबकि आपके सत्तु, विनय और अभिधम ये आपके अंग है त्रिपिटक का। इसमें 84वां प्रश्न रहेगा हमारा, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो आपके ऋषभवेद और आपके पार्श्वनाथ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सही उत्तर है। 85वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। इसमें दिया गया है महावीर के नाम, उसके अर्थ क्या होते हैं? तो आपके केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, इसमें सही मिलाया हुआ है। जीन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमिति प्रकारमी। इसी प्रकार निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बधित रहित। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही मिलाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सही उत्तर है। इसी प्रकार महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में किया था। तो कहाँ पे किया था? पावा में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर है। 87वां प्रश्न, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो आपके सुमर्धन हुआ था, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इसमें सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो आपके हो जाएंगे वो आपके भद्रव्याहु, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं आपके हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सही उत्तर है। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो आपके भगवती सूत्र में मिलता है। इसके अलावा आपके अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। इसी प्रकार जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा सही उत्तर है। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा, इसके अलावा आबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर, आपके रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक का गोमतेश्वर मंदिर, इसी प्रकार बाहुबली का प्रतिमा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें ए जो है सही है, क्योंकि सभी के सभी ये सही है, यानी कि जैन शिल्प कला के यहाँ के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आपके गुजरात के चालुक्य यानी कि गुजरात के जो है आपके चालुक्य, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही उत्तर है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। यशोधन जो था बौद्ध का पिता था, बुद्ध का पिता था। महामाया जो है बुद्ध की माता थी, और महाप्रजापति गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी, यानी कि उसकी सौतेली माँ थी। यशोधरा था कि बुद्ध की जो है पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1
को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। इसमें देखिए चन्ना जो है बुध की जो है बुध का सारथी था, कंठक जो है बुध की प्रिय घोड़ा था, और जो है अलार कलाम जो है बुध के प्रथम गुरु थे। ठीक इसी प्रकार निरंजना जो है नदी के तट पर बुध ने संबोधित प्राप्त किया, वो जो है आपके बोध गया में स्थित है। निरंजना नदी जो है किस नदी किनारे है, तो आपके बोध गया के किनारे। अगला जो है यानी बोध गया जो है किस नदी के किनारे है, तो निरंजना नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 97 नंबर प्रश्न रहेगा, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद या उपाली जो है बुध के शिष्य रहे, यह सही बातें है। अमरपाली जो है बुध के शिष्या रही, यह भी सही बातें है। सुजाता जो है कठिन तपस्या के उपरांत बुध को भोजन कराने वाली कन्या रही, यह भी सही बातें है। चंदू जो है पावा का सुनार जिनके द्वारा अप्रति भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई, यह भी जो है सही बातें है। राहुल बुध का चचेरा भाई था, जो कि राहुल जो है बुध का आपका लड़का यानी कि बेटा था। तो ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा इसमें जो है नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो आपके शाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन नहीं मिला हुआ है, इसको मिलाना है। तो अगला हमारा है गौतम बुद्ध जो है बुद्ध का गोत्र नाम था, सही बातें है। सिद्धार्थ जो है इसके बचपन का नाम था, यह भी सही बातें है। बुद्ध कब कहलाए, तो वो ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया तब वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। इसी प्रकार इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग की घटना को, जो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, उसी को बोलते हैं। संबोधि जो है ज्ञान की प्राप्ति की घटना को बोलते हैं। इसी प्रकार धर्मचक्र प्रवर्तन जो है आपके सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को बोलते हैं। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलावती हुई, तो आपका बूढ़ा व्यक्ति और जो है रोगी व्यक्ति, लाश और सन्यासी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वावती में दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सही उत्तर है। इसी प्रकार 103 नंबर प्रश्न रहेगा, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है, तो आपके असौ घोष जो है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपके अशुभ घोष है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके सही उत्तर है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धम्मपद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य में बोधिसत्व किसे माना गया है, तो आपके मैत्रेय को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, यानी कि चौथी जो बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क ने कराया था, उसी के समय जो है ये जो है आपके हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सही उत्तर है। अगला रहेगा हमारा योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार और विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि मैत्रेय नाथ। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। वज्र प्राणी जो है इंद्र के देवता के तुल्य थे, ये सही उत्तर है। पद्म जो है आपके पद्म प्राणी जो है अवलोको किस्तेश्वर थे। इसी प्रकार मंजूश्री जो है बुद्ध के प्रखर करने वाला था। इसी प्रकार अमिताभ जो था स्वर्ग को देखता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा 110 नंबर, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था, तो आपका हीनयान था। कौन था? हीनयान। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन यानी कि आगमन हुआ था, तो उसका नाम है आपके महायान। उसका नाम क्या है? महायान। इसी प्रकार बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, तो मूलाधार जो है इसके आपके 4 आर्य सत्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। इसी प्रकार 114वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस जो है वंश के शासकों ने दिया था, तो आपके
बंगाल के पाल, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। यहीं पे पूछा जाए कि जैन धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंशों ने दिया था, तो वो आपके क्या हो जाएगा, जो है आपके चालुक्य, गुजरात के जो है चालुक्य ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी उसमें बोलेंगे। जैन पूछेगा तो किसे पूछ रहा है, बौद्ध धर्म, तो बंगाल के पाल ने दिया था। इसी प्रकार अगला रहेगा हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें दिया गया है बौद्ध शिक्षा केंद्र और जो है संस्थापक नालंदा के जो है कुमारगुप्त और जो है अवधपुरी के जो है गोपाल यानी कि पाल वंश के थे, और विक्रमशिला जो है धर्मपाल, और जो है आपके वल्लभी जो है आपके भंटार्क। इसी प्रकार ये आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा 116 नंबर, अनेक्तांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो आपके सही उत्तर हो जाएगा जैन मत, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार महाधार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए जानी जाती है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है आपके ए हो जाएगा, यानी कि बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ये तो आपके गलत लग रहा है थोड़ा मोड़ा। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22वें तीर्थंकर प्रारंभिक माने गए, यह भी जो है आपके गलत माने गए हैं, यह भी गलत कथन है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इससे नए धर्म संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सही उत्तर लग रहा है। अगला हमारा है वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में है, वो क्या है, तो आपके जो है जातक है, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। इसी प्रकार जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा हमारा 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपका बोध गया, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो आलार कलाम, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान के रूप में विद्यमान था, तो आपका हो जाएगा वो तप एवं भोग की अंतिम परिहार, ये जो है आपके गलत लग रहा है। वेद परमाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 सही है, यानी कि बी सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही उत्तर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न 124वां प्रश्न, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है, तो आपके मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार का प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। यह भी सही है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है इसमें, यानी कि इनमें जो है ए और बी जो दोनों जो है सही है। अगला हमारा रहेगा राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है, तो यहाँ पे लगातार जो है आपकी बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति आपके राजगिरी, द्वितीय वैशाली और तृतीय आपके पाटलिपुत्र और चौथी जो थे आपके कश्मीर में हुआ था। ठीक इसी प्रकार हमारा रहेगा जो है आपके 126वां प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो आपके कुशीनगर में बिताया था, यूपी में है। इसी प्रकार अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी, तो आपके भिक्षु संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। आपके नायनार कौन थे, नायनार कौन थे, तो वे अग्रणीय जो शिव के भक्त थे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। तो ये रहा आपके धार्मिक आंदोलन के 1 से लेके
29 प्रश्न के MCQ एवं PYQ प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम में जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।